नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावारू एक्शन में हैं। पप्पू यादव और कन्हैया को बड़ी जिम्मेदारी, बिहार में मोर्चा संभालेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। देखिए, बड़ी बैठक आनंद फानंद में बुला ली गई है। हम सीधा जुड़ेंगे रवि सर से। सर, कांग्रेस के नए प्रभारी युवा हैं और ऐसे में बेबाकी से जवाब भी दे रहे हैं, सीट शेयरिंग का मसला हो या अन्य मसला हो, मगर अचानक बैठक बुला ली गई। देखिए, निश्चित रूप से कृष्णा अल्लावारू जो कांग्रेस के प्रभारी बने हैं बिहार में, और वो युवा हैं। वो अब NSUI में उनकी पहले बड़ी जिम्मेवारी होती थी। अब निश्चित रूप से आप देखिएगा कि वह लगातार अभी बीते कुछ दिन पहले आए थे और फिर जो है सो आज उनका आगमन हुआ है। तो यह आगमन निश्चित रूप से कोई ऐसे ही आगमन नहीं होता, इसी तरह से कोई नहीं आए हैं। आज वह पटना और पटना के आसपास के जो हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के साथ आज बैठक करेंगे। उसके बाद फिर वह अन्य जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। फिर जिलों में कार्यक्रम बनेगा, फिर जिला में वार जो है सो हर जगह की समीक्षा होगी। और देखिए, जो समीक्षा होगी वह सिर्फ कांग्रेस की सीट की ही नहीं होगी, जो महागठबंधन में, जो इंडिया ब्लॉक में है, जो RJD के खाते की है, जो वाम दल के खाते, सबकी समीक्षा होगी। और बारीकी से कृष्णा अल्लावारू जो हैं, जो नए प्रभारी बने हैं, वह एक एक सीट पर चिंतन मनन करेंगे और देखने जा रहे हैं कि किस सीट पर उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ है, चमक है वहां पर। और अगर यदि उनकी पार्टी की चमक नहीं है, वहां पर पकड़ नहीं है, तो वो अलायंस पार्टनर की किस पार्टी की है। तो यह सब असेसमेंट होगा पूरी बारीकी के साथ। वो एक एक चीज को समझेंगे और वो फीडबैक लेंगे कार्यकर्ताओं से। देखिए, यह एक ग्राउंड जीरो पर समझिए, एक तरीके से यह कांग्रेस यहाँ पर बिहार में अपनी पकड़ बनाने के लिए वह काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। इससे पहले आपने देखा कि अलका लांबा का बिहार आगमन, अलका लांबा का यह कहना कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता है तब तक खूंटा गाड़ के वह बिहार में रहेंगी। तो यह सब कुछ दिखाई पड़ता है। और जिस तरीके से हम लोग पहले बात कर रहे थे कि प्रियंका गांधी इस बार जो है सो बिहार कांग्रेस की जिम्मेवारी संभालेगी, जिस तरीके से देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में वह जिम्मेवारी प्रियंका गांधी संभाल रही थी, तो अब तो सांसद बन गई हैं वायनाड से। और निश्चित रूप से अब उनकी भी अब जो सो एक तरीके से कहा जाए तो प्रियंका गांधी का भी लिटमस टेस्ट बिहार में होगा। क्योंकि देखिए, बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल सब कुछ अवेयरनेस एक अलग रूप से दिखाई पड़ता है। शुरू से ही बिहार एक अलग राजनीतिक के लिए जाना जाता रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रियंका गांधी, कृष्णा अल्लावारू का आना और अलका लांबा का आना, लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसकी नज़र बिहार में बनी हुई है। और जिस तरीके से बीते दिन आपने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने जो एक्स पर पोस्ट किया था, उसके बाद से ही कांग्रेस में जिस तरीके से बिहार के पार्टी के मामलों के प्रभारी को बदला गया और बिहार में फिर आपको कुछ नया होता हुआ दिखाई पड़े, तो इससे भी कहीं कोई कांग्रेस के तेवर बदल रहे हैं। अब निश्चित रूप से बदल रहे हैं। और देखिए, उतनी ही बात नहीं, आपने तो कृष्णा अल्लावारू से बात भी आज की। वह देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब जो सब पहले जो 2020 में 70 सीट थी, उससे कम पर बातचीत नहीं होती हुई दिखाई पड़ेगी। पहले की बात पुरानी, 2025 की बात। बिल्कुल बिल्कुल, जो बीत गई वो बात गई। अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ कांग्रेस अब मैदान में उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। और इस बार 70 से भी कम सीट पर वह समझौता करती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। नहीं तो अकेला चलो की राह पर चलेगी। अकेला चलो की राह पर। जिस तरीके से दिल्ली में जो, ठीक है, दिल्ली में कांग्रेस पिछड़ गई, 0 पर आउट हो गए, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा कि फिर वह उसी तैयारी में लगी हुई है कहीं ना कहीं कि हमको इस बार बेहतर करना है। और कांग्रेस का देखिए, आप 2020 का भी चुनाव का परिणाम देखिएगा, कांग्रेस ठीक है 70 सीट पर लड़ी, 19 ही उसके खाते में आई, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की पकड़ तो है बिहार में, उसको तो आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। सर, आपने अकेला चलो की बात कही। पप्पू यादव इस तरीके का बयान जो है वो कई बार दे चुके हैं कि कांग्रेस को अपने दम पर आगे आना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार तमाम सीटों पर उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतारकर अपना दमखम देखना चाहिए कि वो कितने पानी में है। ऐसे में पप्पू यादव और कन्हैया का क्या सिनेरियो लग रहा है सर? देखिए, निश्चित रूप से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, ये दो बड़े नाम, दो बड़े चेहरे हैं आपको बिहार की राजनीति में। और कन्हैया कुमार जिस समाज से आते हैं वह भी आप देख लीजिए। दूसरी बात आप यह देख लीजिए कि पप्पू यादव किस समाज से आते हैं, तो वह कहीं ना कहीं अपने कोर वोटर को भी ये लोग साधते हुए नजर आ रहे हैं। और एम की जो बात होती है,
एम तो साथ में रहेगा ही रहेगा। और वाई की बात होती है तो वाई से यहाँ यूथ को कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। यूथ माने यादव तो है ही है, पप्पू यादव तो यादव हैं, लेकिन यूथ कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ भी कनेक्ट करते हैं। और जो कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के पार्टी के मामलों के प्रभारी बने हैं वह युवा हैं और उनकी सोच ही सबसे अलग है, सबसे इतर है, सबसे डिफरेंट है। तो ये इस बात को समझिए कि इस बार और कन्हैया कुमार भी युवा हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, जो आपको एनडीए का कोर वोटर माना जाता है भूमिहार समाज। तो यह एक बड़ी चुनौती निश्चित रूप से मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर यदि ये समीकरण सध गया तो निश्चित रूप से आपको कांग्रेस एक आपको मजबूत स्थिति में बिहार में दिखाई पड़ेगी। और आरजेडी को कहीं ना कहीं आपको जो ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, तेजस्वी यादव हैं, उनको भी अगर यदि बेहतर परफॉर्म करना है तो कांग्रेस के साथ जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके साथ मिल करके काम करना पड़ेगा। और सामने आप देख रहे हैं कि एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है। एनडीए में देखिए आरके सिंह के बयान के बाद से जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद बोल रहे हैं, जेडीयू के जो है सो एमएलए जो है सो पर्वत्ता से खगड़िया से वो कुछ बोल रहे हैं। तो यह सब कुछ मिला जुला करके आप देखिएगा कि स्थिति अजीबोगरीब सी बनी हुई है एनडीए में। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी स्ट्रेटेजिकल मूव करेगा तो निश्चित रूप से इस बार 2025 में आपको बेहतर परफॉर्म करता हुआ कांग्रेस कई बार पप्पू यादव प्रियंका गांधी से मुलाकात करते दिखाई दिए, उन्होंने फोटो भी साझा किया कई बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्या लग रहा है सर कि पप्पू यादव और कन्हैया को बिहार में बहुत जल्द बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिल सकती है और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है वो कन्हैया और पप्पू यादव के साथ साथ नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के कंधे पर होगा? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि देखिए युवाओं पर फोकस्ड है कांग्रेस। कृष्णा अल्लावरू युवा हैं, कन्हैया कुमार युवा हैं, पप्पू यादव भी कमोबेश उसी कैटेगरी में वो हैं। तो और उनके साथ में जो यादव समाज है, अन्य समाज का, उनके साथ में पप्पू यादव के साथ में आप देख भी सकते हैं। और यह एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जिस तरीके से वह पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ करके लोकसभा का जीत करके आए, तो यह आप समझ सकते हैं कि न वहाँ पर महागठबंधन जीता, न वहाँ पर एनडीए जीता, वहाँ पप्पू यादव जीते पूर्णिया से। तो वह कनेक्ट करते हैं निश्चित रूप से। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार अगर यदि कृष्णा अल्लावरू के साथ में मजबूती से रहेंगे ही, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि दोनों की माने कन्हैया कुमार तो कांग्रेस में हैं और पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं रहते हुए कांग्रेस की विचारधारा के समर्थन के लिए झारखंड में भी प्रचार किया, दिल्ली में भी प्रचार किया। तो वह मजबूती प्रदान करेगा कांग्रेस को, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन लोगों को भी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में तीन नेता मिलकर तेजस्वी यादव को क्या ड्राइविंग सीट पर बैठने देंगे? देखिए, अब तो यह ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे यह तो चुनाव के बाद तय होगा, जब विधायक दल की बैठक होगी जब। लेकिन उससे पहले इन लोगों को एकोमोडेट करके सारी सीट पर बेहतर परफॉर्म करना होगा। अगर यदि आपको बेहतर करना है और उसमें आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा अपने अंदर की जो ईगो है उसको अलग करके उसको जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात होगी और मजबूती से बात करेंगे, तभी कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नहीं तो तारिक अनवर जैसे कद्दावर नेता जो कांग्रेस के हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बीते दिन जो एक्स पर पोस्ट किए थे तो वह कहीं ना कहीं कुछ दर्शाता है। और वही देखिए उसी का सबक है कि आप देखिए कांग्रेस में यहाँ पर बड़ा बदलाव आपको दिखाई पड़ा बिहार में। और आपको आने वाले समय में भी आपको निश्चित रूप से चुनाव है तो वह कृष्णा अल्लावरू जो प्रभारी बने हैं बिहार में, आप देखिए कि 2-4-5 दिन में क्या कुछ होता है। और निश्चित रूप से लेकिन 70 सीट से कम पर कांग्रेस नहीं लड़ने जा रही है। इस बात को भी आप मान के चलिए, चाहे इसके लिए अलग ही क्यों ना रास्ता अख्तियार करना पड़े, लेकिन कांग्रेस अपना आधार जनाधार नहीं खोने जा रही है। वह मजबूती से लड़ेगी और उसका परिणाम भी महागठबंधन में आपको सकारात्मक दिखाई पड़ेगा इंडिया ब्लॉक में। पर अलग की जहां तक बात कर रहे हैं तो आधार और जनाधार से ज्यादा तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, नुकसान नहीं होगा, उसको ऐसे भी समझने का। देखिए, आप उसको एक चश्मे से देख रहे हैं, दोनों चश्मा लगा के देखिएगा तो कांग्रेस की जो पकड़ है वह मजबूत पकड़ है ग्राउंड जीरो पर। आप देखिएगा कि उसके साथ में जाति, वो पुराना जो वोट बैंक है वह उसके साथ में है। वो दलित का भी वोट है, पिछड़ा का भी वोट है, अति पिछड़ा का भी वोट है। और अपर कास्ट की जो राजनीति अभी चल रही है, कन्हैया कुमार है और यादव और मुस्लिम तो अभी देखिए सब जगह दिखाई पड़ रहा है मुस्लिम किसके साथ में है। तो यह अब आपको एस्टेब्लिश फैक्ट है कि कांग्रेस इस बार 2025 में कुछ नया कुछ करने जा रही है, नया एक्सपेरिमेंट करेगी और बिहार में कुछ आपको इस बार बेहतर परफॉर्म कांग्रेस करती हुई दिखाई पड़ेगी। गठबंधन का जो समीकरण है वो बदलता दिख रहा है, स्वरूप बदलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस आप कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज नहीं करेगी, तो क्या राजद करेगी? आपको लग रहा है
देखिए, सबको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, जो भी दल हैं। अगर यदि महागठबंधन में जो भी दल हैं, क्योंकि इसमें और भी पार्टियों की एंट्री होने जा रही है, तो इसमें आपको सबको समझ करके, सबको समेट करके लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए, आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा गोल अचीव करना है, तो सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और देखिए, हमको लगता है कि आने वाले समय में जब प्रियंका गांधी जब बैठेंगी, वही जो है सो महागठबंधन में सब बैठ करके बात करेंगे, तो कुछ न कुछ आपको सकारात्मक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर जाएगा तो वो फिर स्थिति दूसरी बन जाएगी, और उसमें अगले को भी लॉस होगा और इनको भी लॉस होगा। प्रियंका गांधी का बड़ा दांव बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। पप्पू यादव और कन्हैया को आगे कांग्रेस कर सकती है, मगर देखिए कांग्रेस के नए प्रभारी आते ही एक्शन में हैं। बड़ी बैठक उन्होंने बुला ली है। सीटों को लेकर भी क्या कुछ कहा है आपने लाइव सीरीज पर सुना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।